हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। शेयर 1985 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और क्वार्टर टू के इसके कल नतीजे भी आए थे। नतीजे कैसे रहे, एवरेज रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे कि इस प्राइस पर जब शेयर 2000 रुपए से भी कम कीमत पर अभी ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का मौका यहाँ पर बनता है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट 1985 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 7% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए 2200 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है और 1975 रुपए के आसपास का लो बनाया है इसने। कंटिन्यूअस गिरावट है और देखने वाली बात है कि यहाँ से बाउंस बैक होता है कि नहीं। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 6% का ग्रोथ है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिली है। आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 1790 रुपए के ऊपर था। तेजी आई, बढ़िया रैली आई, 2540 रुपए तक शेयर पहुंच गया। फिर बाद में गिरावट आई, 1800 तक पहुंचा। फिर तेजी आई और शेयर वापस 2450 2500 रुपए तक पहुंच गया। फिर गिरावट आई, शेयर 2000 रुपए से भी नीचे टूट गया। फिर तेजी आई, शेयर वापस से 2400 तक पहुंचा। फिर अभी गिरावट आई है। तो तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली है। और आप देखिए 3 साल में 61% का ग्रोथ है। 1095 रुपए तक का लो है, 2500 रुपए तक का हाई है। बढ़िया ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसको जो कंपटीशन मिल रही है जियो से वो बहुत बड़ी है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है ये 1,28,272 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 6 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बीएससी में देखेंगे तो सिर्फ 32,000 का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग अभी यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली नहीं कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास तकरीबन 75% की होल्डिंग है। और प्रमोटर जो सबसे बड़े प्रमोटर है वो इसके जो सबसे बड़े प्रमोटर है वो राधा कृष्ण दमानी है और काफी उम्दा इन्वेस्टर है वो। आप देखिए एफ के पास 10.27% की होल्डिंग है। एफ से थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है और उसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है गिरावट में। 5.38% की होल्डिंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड के पास और 0.44% की होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनी के पास। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर राधा कृष्ण दमानी है, 34.30% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है उनके पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 26 म्यूचुअल फंड और 562 जितने एफ का पैसा लगा है। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.19% के आसपास देखने को मिली है। एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी उनकी अच्छी नहीं है। गिरावट के संकेत है और अभी ये गिरावट और गहरा सकती है, अभी भी और गहरा सकती है, ऐसे भी चांसेस है। थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर पहुंच चुका है, 120 का इसका पी है जबकि इंडस्ट्री पी 94 है। बुक वैल्यू 171 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.54 है, ईपीएस 16.43 है और डिलीवरी 67 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 80%, 80% लोग, जबकि 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 87% लोगों का पॉजिटिव व्यू है और 13% लोग यहाँ पर आपको बिक्री की सलाह भी दे रहे हैं। डिमांड के बारे में अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके नतीजे के बारे में। तो नतीजे अगर हम देखें तो कंपनी के नतीजे एवरेज हैं, उतने अच्छे नहीं है और उतने बुरे भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन 200 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है सितंबर क्वार्टर में। क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं और सितंबर क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। 198.55 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि पिछले क्वार्टर जून में, अगेन मैं कह दूं जून लॉकडाउन का पीरियड था, ठीक है, और इनके जो बड़े डीमार्ट, जो इनके बड़े बड़े मॉल्स थे वो बंद थे ऐसे टाइम पर, तो सिर्फ 40 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था। तो उसके कंपेयर में नतीजे अच्छे ही आने थे, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में हम ऑलरेडी अनलॉक के फेज में आ चुके थे। इनके जो डिमांड्स हैं वो ऑपरेशनल स्टेट में थे और लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो उतने अच्छे नहीं हैं। और रीजन आपके सामने साफ है, 322 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले
साल में, तो उसके कंपेयर में 200 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट है, तो कम है डेफिनेटली। प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम हुआ है। आप देखिए पिछले साल इनका प्रॉफिट मार्जिन 8.5 से भी ज्यादा का था। कोरोना काल में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हुआ, 2.88 हुआ। अब धीरे 6.21 इनका प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा खर्चा जो है वो इनके डीमार्ट को ऑपरेशनल रखने में जाता है, क्योंकि अभी कोरोना काल में क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा पैसा जो है वो क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग में जा रहा है डेली। तो उसके कंपेयर में देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट जरूर होगा, लेकिन फिर भी एक बढ़िया कंपनी है और उम्मीद करते हैं कि वापस एक बड़ी रैली देखने को मिले। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी ट्रेंड इसका पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन अभी ये है कि कोरोना के चलते बहुत कम लोग हैं जो डीमार्ट में या फिर बिग बाजार में जाके खरीदारी करना पसंद करते हैं। ऐसे ही उसके अलावा लोग क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम बात करने जाए तो अभी जो जियो मार्ट है वो काफी हद तक डोमिनेट कर रहा है, और जिस तरीके का उनका प्लान है छोटे वेंडर्स को कनेक्ट करके वो लोग डिलीवरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपटीशन उनको जो मेगा सिटीज है वहां पर देखने को मिल रहा है। और डीमार्ट के जो बड़े बड़े आपको मॉल्स देखने को मिलेंगे वो बड़ी सिटीज में देखने को मिल जाते हैं। तो एक कंपटीशन एक क्रिएट हो रहा है और उसका भी एक प्रेशर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, और ये कंपटीशन आगे जाके और बढ़ सकता है। तो इसीलिए एक थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीमार्ट खराब कंपनी है, बहुत ही उम्दा कंपनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आपको बनती हुई देखने को मिलेगी कोरोना काल के चलते, क्योंकि कोरोना में बहुत कम लोग हैं, मतलब ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं कि सुपर मार्ट में जाके वो लोग खरीदारी करें, और खरीदारी करते भी हैं तो बहुत कम लोग वहां पे जाते हैं। अभी के टाइम पर लोग ऑनलाइन मंगवाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इसीलिए एवेन्यू सुपरमार्ट का जो रेवेन्यू है वो अफेक्ट हुआ है। और तो और सैनिटाइजर और उन सबका भी काफी बड़ा खर्चा रहता है यहाँ पर, तो वो भी देखने वाली बात है। देखिए कंपनी बढ़िया है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, लेकिन तो उस आप गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तेजी भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो अभी इस प्राइस पर खरीदारी करने की मेरी सलाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1800 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो वहां से अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। 1800 रुपए से आप छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। वहां से आपको 1800 रुपए तक जाने के बाद एक अच्छी पिकअप आपको देखने को मिलेगी कुछ वक्त के बाद। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 1800 रुपए का लेवल आप नजर में रख सकते हैं, और उस हिसाब से अगर आप चाहें तो खरीदारी करने का प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर ली है और आप नुकसान में हैं, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि का प्लान भी साथ में रख लेना चाहिए। डीमार्ट का शेयर वो शेयर नहीं है जिस पर आप इंट्राडे का प्लान करें या फिर जिस पर आप शॉर्ट टर्म का गेम खेलें। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बढ़िया शेयर है ये, तो खरीदारी तभी करें जब आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। प्रेशर क्रिएट जितनी तेजी आएगी उतनी गिरावट भी थोड़े वक्त में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मर्जी आपकी है, तो खरीदारी करना चाहो कि नहीं उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।